यारे सीतानाथ जू तुम लग मेरी दो, जैसे काग जहाज को मिलो न दूजो को। अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब धर्म की। धन्य धन्य रघुवीर, सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानुकी लाडली, मेरी ओर निहार। राम जी को नाम है रतन मोल, सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को नाम है
सिया
राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति लाडली लाल की जय। व्यवहारिक जगत में अत्यंत कमजोर हूँ मैं, और भैया लोग तो जानते हैं हमको मंच का अभ्यास है नहीं, मंच की परंपराएं होती हैं, बड़ों को प्रणाम करो, इनको बोलो उनको बोलो, ये सब हमको आते नहीं है। अच्छा है। हम तो सीधे सीधे कथा कहते हैं, तो इसलिए कभी कभी हम सोचते कि हम अव्यवहार के व्यवहार कर जाते हैं, परंतु क्योंकि कथा का जो आसन होता है वहाँ बैठ करके फिर और क्या कहना, इसलिए हम उस व्यवहार से दूर रहते हैं। तो सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हम सीधे कथा से ही जुड़ते हैं। संपूर्ण भरत जी के चरित्र को कह करके अंत में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है क्या भरत जी का चरित्र, कह रहे हैं भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने। सावधानी से अगर आप गोस्वामी जी की लेखनी को पढ़ेंगे तो स्वतंत्र कहीं नहीं छोड़ा है, कहीं ना कहीं एक शर्त जरूर गोस्वामी जी महाराज रखते हैं। कोई भी विषय उठा करके कहीं की भी चौपाइयां उठा करके देखेंगे तो लोग सहज में कह जाते हैं, परंतु उसमें की शर्त को भर भूल जाते हैं। और वही उसका रहस्य है कि कहीं लाभ नहीं दिखाई देता, कहते तो नहीं, पर उसका लाभ इसीलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उसमें जो शर्त रखी गई है वो उसको तुम छोड़ ही देते हो। अब इसमें जो कह रहे हैं इसमें शर्त पहले है क्या, बोले भरत चरित कर नेम, नियम से तुलसी जे सादर सुने। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं आदर सहित तो सुनना है, पर कैसे, बोले नियम से। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने, ऐसा नहीं आज सुन लिए अब 2-4 महीने में फिर कभी सुन लेंगे, नहीं। एक निश्चित नियम बना करके संपूर्ण भरत चरित को सुन ले तो प्रभाव क्या होता है, और क्या विधा है गोस्वामी महाराज की। एक शब्द को आगे पीछे दोनों के बीच में मानो नग जड़ देते हैं ना, जैसे अंगूठी में इधर भी अंगूठी इधर भी अंगूठी, बीच में नग, ऐसे ही जड़ते हैं गोस्वामी महाराज शब्दों को। सीय राम पद प्रेम अवश्य होय, ठीक। और ये अवश्य होय जो है ना, ये बीच में रखा है। सीय राम पद प्रेम अवश्य होय, और दूसरा बोले अवश्य होय भव रस विरत। अवश्य होय आगे के शब्द से भी जुड़ा है, पीछे के से भी जुड़ा है। सीय राम पद प्रेम अवश्य होय, और फिर पीछे की लाइन में फिर जोड़िएगा तो अवश्य होय भवरत विरत। बोले जो नियम से भरतलाल जी के चरित्र को सुनेगा श्रद्धा प्रेम सहित, तो निश्चित ही राम जानकी जी के चरणों में उसका प्रेम दृढ़ होगा, उस संसार से उसको विरक्ति हो जाएगी। भवरस विरक्ति, संसार का रस जो है उससे सहज ही उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, विरक्ति हो जाएगी। और हमें लगता है इसीलिए शायद भरत चरित्र से लोग सुनने में कम रुचि रखते हैं। क्यों? भय बना रहता कहीं हमारा संसार सुख ना छूट जाए। और बाबू जी ये आपसे क्या कहें, वह जो घटना नरसिंहपुर की है जहां हमारे पिताजी महाराज ने 3.5 महीने में भरत चरित्र सुनाया, उसका प्रभाव ये हुआ न
नए नए लड़कों ने उस समय सुनी थी कथा, और वो सब इस प्रकार से भगवान से फिर जुड़े कि आज 37 वर्ष हो गए हैं वार्षिक आयोजन में। 7 दिन का अखंड संकीर्तन और 7 दिन की कथा। 37 वर्ष से। मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ था तब, मैं एकदम युवा था उस समय से। और ये परंपरा जो चल रही है, आज पिताजी महाराज को 18 वर्ष शरीर छोड़े हो गए, उसके बाद भी दास उस परंपरा को लेकर के उसका निर्वाह कर रहा है 37 वर्ष से। तो वो क्या है? वो इसी भरत चरित का प्रभाव था कि वो सारे जिन्होंने सुना वो आज भी और उस परंपरा में ऐसे जुड़ गए हैं, ऐसे जुड़ गए हैं। आश्चर्य होता है कैसे हो जाता है। तो संसार से निश्चित विरति हो जाती है। विरति माने ऐसा नहीं कि लंगोटी लगा के आप भाग जाओगे, नहीं। घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए उसमें फिर मन जो है वो फंसा नहीं रहता, सुलझ जाता है, कहीं उलझा नहीं रहता है। संसार में रहेंगे, माता पिता भाई बहन सबसे एक निश्चित सीमा का व्यवहार जो होना चाहिए, कर्तव्य का पालन करेगा, पर उसमें फंसेगा नहीं, माया जाल में नहीं फंसेगा, कर्तव्य का पालन करेगा। हमको भगवान ने शरीर दिया है, हमारे संबंध से जो शरीर संबंध से जो नाते हैं उनका हम पालन करेंगे, पर उनमें फंस के नहीं रह जाएंगे। ये प्रभाव है महाराज भरतलाल जी की कथा का। और कल जैसा हम कह रहे थे कि भगवान शंकर जी की वंदना इसीलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभु इतना कठिन चरित्र है, कैसे लिखेंगे? तो आप विषम परिस्थितियों को एक साथ लेकर के आनंद से रहते हो, तो हमें भी वह कृपा करके दो कि हम इन विषम परिस्थितियों के चरित्र को और कुशलता पूर्वक ईमानदारी से इसको लिख सकें। कल के चरित्र में अपन सुन रहे थे, सुमंत जी के लौटने पर महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए। राम जी को नहीं बुलाया गुरु महाराज ने, भरत जी को बुला रहे हैं, जबकि राम जी बहुत नजदीक में थे, पास में ही थे। पर राम जी को नहीं बुलाया कि आकर के पिता का संस्कार करके फिर चले जाओ 14 वर्ष के लिए। भरत लाल जी को बुलाया गया, अंतिम संस्कार कराया गया, और उसके बाद बिना चक्रवर्ती सम्राट के और पहली सभा का आयोजन अवधपुरी में हुआ। और इस सभा की अध्यक्षता गुरु महाराज वशिष्ठ जी की है। सारी प्रजा सारे राज्य के ऊपर राजा होता है, पर हमारे सनातन धर्म की परंपरा में राजा के ऊपर गुरुदेव होते हैं। बहुत सही। राजा स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है हमारे यहाँ, और राजा स्वतंत्र हो जाएगा तो प्रजा सुखी कैसे रहेगी? इसलिए राजा के ऊपर गुरु महाराज का शासन होता था। राजा अगर कोई अनुचित करे, अन्याय करे, तो गुरु महाराज उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और वास्तविक बात यही है, अगर पूछा जाए तो 14 वर्ष राज्य किसने किया? भरत लाल जी ने स्वीकार किया नहीं। राम जी 14 वर्ष वन में ही रहे, स्वीकार उनने भी नहीं किया। तो राज्य कौन चलाता? गुरु ने। 14 वर्ष राज्य जो है सांकेतिक रूप से भरत लाल जी भले ही पादुकाएं आसन पर बिठा ले, पर संचालन गुरु महाराज के हाथ में है। और इसका प्रमाण राज तिलक के समय मिलता है। चक्रवर्ती महाराज के सामने अगर राज तिलक होता
तो राम को सिंहासन पर बैठाल करके तिलक महाराज दशरथ जी करते, क्योंकि राज्य उनके पास था। पर 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम जी आते हैं, अवधपुरी में जब राज तिलक होता है, तो सिंहासन पर बिठाल के सबसे पहला तिलक गुरु महाराज वशिष्ठ जी करते हैं। क्यों? राज्य वशिष्ठ जी के पास है, ना कि किसी राज परिवार के अन्य सदस्य के पास। इसलिए गुरु महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा राज तिलक कराया गया है। राज्य का हस्तांतरण गुरु जी करते हैं। जी। तो वाह। गुरु महाराज ने भरत को बुलवाया। कथा बहुत विस्तार में है, बहुत बड़ी है, परंतु चूंकि सारी कथा को विस्तार से कहना तो इतने कम समय में संभव नहीं है, परंतु हम आपको मूल सूत्र कहते जाते हैं, जिससे कथा का एक रस, एक तार बना रहे, कहीं आपको कथा खंडित न समझ में लगे कि यहाँ को छूट गया। इसलिए हम केवल सूत्र के माध्यम से उस कथा को लेकर के चल रहे हैं। सभा में गुरु महाराज ने सारी कथा फिर सुनाई सारी प्रजा को, कैसे महारानी कैकेयी ने वरदान मांगे, कैसे महाराज के प्राण निकल गए, और अब राम वनवास में है, भरत अंतिम संस्कार करके और पिता के संपूर्ण कार्यों से मुक्त हुए हैं। आज पहली सभा का आयोजन करके गुरु महाराज कहते हैं, भरत अब तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। क्यों संभालना चाहिए? क्योंकि पिताजी महाराज वचनबद्ध थे और कैकेयी मैया को जो वरदान दिए थे उनके अनुसार आपको राज्य संभालना चाहिए। भरतलाल जी कहते हैं, प्रभु ऐसी कोई न्यायालय नहीं है जहां एक पक्ष को सुनकर के न्याय दे दिया जाता। बहुत सही, बहुत। आप ये नई परंपरा कहां से बना रहे हो? राम जी ने स्वीकार कर लिया, वनवास आपने मान लिया। अरे कम से कम मुझे तो बुला करके मुझे भी तो सुना देती कि निर्णय क्या है, और मैं राज्य स्वीकार करता, तब राम भले ही पर चले जाते। जब दूसरे पक्ष ने कोई उपस्थित ही नहीं है, दूसरे पक्ष से मैं उपस्थित नहीं था, मेरे सुने में ये निर्णय कैसे कर दिया गया? और इसलिए ये निर्णय उचित नहीं है। हम राज्य स्वीकार कर ही नहीं सकते, कैसे कर ले? क्यों नहीं कर सकते? पिताजी ने तो दिया है। वही पिताजी ने अपने मुखारविंद से एक बार भी राम से नहीं कहा कि बेटा मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, भरत को राज तिलक दिया है, ये एक बार भी अगर महाराज कह गए होते तो शायद भरतलाल जी इतनी दृढ़ता से न बोल पाते। गुरु महाराज ने बड़ा भारी उपदेश देकर के भरतलाल जी से कहा कि सब प्रकार से, नीति से, धर्म से और गुरु आज्ञा से उचित है तुम राज तिलक स्वीकार करो और अवधपुरी की प्रजा का पालन करो। संपूर्ण मंत्रियों ने भी गुरु महाराज की वाणी का समर्थन किया। पर विलक्षण है, ये राजनीति आज से दूषित नहीं है, ये सदा ही दूषित है। हजारों लाखों वर्ष पुरानी बात यहां जो कही जा रही है त्रेता की, ये राजनीतिक लोग कितने सावधान रहते हैं अपनी राजनीति चलाने के लिए, ये रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने लिखा है। प्रमाण सहित बोले तो ठीक रहेगा, है ना? आपको चौपाई दिखा दूं। जिस समय गुरु महाराज ने कहा कि राम तुम राज तिलक स्वीकार करो, तो मंत्रियों ने गुरु महाराज की वाणी का समर्थन किया। कैसे? कह रहे हैं, परम तुम्हार राम
सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपे राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाई। कौशल्या मैया जी ने पहले समर्थन किया। गुरु महाराज कह रहे तुमको स्वीकार करना चाहिए। और मंत्रियों ने और गुरु महाराज के इस निर्णय का जो अपनी सहमति दी है, उसमें एक बड़ा सुंदर शब्द है। चौपाई में दो भाषा कि ये गुरु आयतु अवसि, कहानी सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तव करव बहोरी। क्या रहस्य भरा है बोले में। ऐसा लगता सबने बड़ा प्रेम से और गुरु महाराज की वाणी का समर्थन किया है, पर इसमें राजनीतिक एक जो चाल है, उस चाल को यहां मंत्रियों ने कहा है। कितने सावधान है गोस्वामी महाराज। मंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गुरु महाराज की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहानी सचिव कर दो। हाथ जोड़ करके सब मंत्रियों ने कहा कि जो गुरु महाराज कह रहे उसका पालन आपको करना चाहिए। भरतलाल जी से कहे, फिर कैसे पालन करो? तो इसमें सुधार कर रहे हैं मंत्री लोग। माता जी ने नहीं किया, गुरु जी ने नहीं किया, पर मंत्रियों ने इसमें एक सुधार कर लिया वाणी में। कह रहे हैं रघुपति आए उचित जस, तस तव करव बहोरी। कह रहे गुरु महाराज की आज्ञा से तुम्हें राज्य स्वीकार करना चाहिए। और 14 वर्ष के बाद जब राम जी लौट के आए तो फिर तुम्हें जैसा लगे, फिर तुम्हें जैसा लगे वैसा करना। यहां स्पष्ट लिखा है। मंत्रियों ने ये नहीं कहा कि 14 वर्ष के बाद राम जी को राज्य देकर के तुम सेवा करना। मंत्री कहते हैं फिर राम जी के आने पर तुम्हें जैसा लगे, माने तुम्हारा मन करे तो राज्य दे देना, ना करे तो तुम ही करना। तो हम तो मंत्री बने ही नहीं। ये ऐसी लेखनी है गोस्वामी महाराज की कि थोड़ी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आप चूक जाओगे रामचरितमानस के इन रहस्यों। इसमें देखो, मैं पूरी विनम्रता से हम निवेदन कर रहे हैं, रामचरितमानस को समझने के लिए केवल शब्दार्थ और केवल भावार्थ तक नहीं रह सकते आप। यहां तक तो रामचरित अधूरा ही रह जाएगा। किसी भी बात का एक तो शब्दों का अर्थ होता शब्दार्थ, फिर अगर और थोड़ा सा सावधान रहे तो फिर उसमें भावार्थ निकाल सकता है, उसके भाव को समझ लेगा, भाव निकालेगा। परंतु केवल भाव निकालने से बात सत्य सत्य आपको पता लग जाए तो नहीं है, दुर्लभ है। फिर बोले इस रामचरितमानस में एक पीछे पर्दे के पीछे की एक कथा अलग है जिसको कहते हैं गूढ़ार्थ। हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गूढ़ रहस्यों से भरी हुई बातें हैं।
और उस गूढ़ार्थ तक पहुंचना अति आवश्यक, तब जाकर के रामचरितमानस पढ़ना सफल होता है। और गूढ़ार्थ भी बिना अपने गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा सहित, प्रेम सहित समर्पित नहीं होगे, तब तक रामचरितमानस समझना दुर्लभ है। हो ही नहीं सकता, आपकी समझ में आ ही नहीं सकता। कब तक? जब तक अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ बड़े बुजुर्गों को, उनके चरणों में आप ईमानदारी से और विनम्र होकर के शरणागत नहीं होंगे, तब तक नहीं प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक है अपने गुरुजनों का आशीर्वाद साथ रखिए। गोस्वामी महाराज ने शर्त लिख दी है, प्रारंभ की चौपाई है, पहले दोहा में लिख रहे गोस्वामी महाराज। क्या बोले? इस रामचरित को समझना है तो बस एक बात सीख जाओ तो सारा रामचरितमानस आपके मुट्ठी में है। क्या? श्री गुरु नख पद मणिगणि ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही अभूति। गुरु महाराज के चरणों में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना समर्पण सच्चे हृदय से होना चाहिए कि जहां बैठे हो वहां गुरु महाराज के चरण के नख भर का स्मरण करें, पूरे चरण का नहीं। गुरु महाराज के चरणों के नख का स्मरण करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कैसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है? बोले ऊपर की वस्तु तो सब लोग देख लेते हैं, इस जमीन के भीतर क्या है? बहुत से होते ना जो भीतर की चीज बता देते, इतने 1000 फुट नीचे ये है, इतने 1000 फुट नीचे ये। तो ये तो भौतिक जगत की चीज बताते हैं, पर गोस्वामी महाराज कहते हैं जब गुरु महाराज के चरणों में ऐसी श्रद्धा, ऐसा प्रेम हो तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। कौन सी? बोले जो इसमें रहस्य भरे हैं वो प्रकट होकर के आपके सामने आ जाएंगे। आप तो भरतलाल जी ने और सबकी बात सुनी और फिर कहते हैं, कौशल्या मैया ने भी समझाया, पूत पथ्य गुरु आय सुही। बेटा गुरु महाराज की आज्ञा को पथ्य मान करके स्वीकार करो। परवाही भरतलाल जी, गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, सानी सरल रस मातु वाणी, सुन भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु प्रवत नीचत, विरह दुर अंगूर नये, उदका देखत समय से ही विसरी, सवहि तुझी देही, तुलसी तराहत सकल साध, जीव सहज तनेहि। सानी सरल रस मातुवाणी। कौशल्या मैया तो अत्यंत सरल है। प्रेम भरी वाणी कौशल्या मैया की सुन करके भरतलाल जी और व्याकुल हो गए। अरे दुनिया कह रही थी ठीक है, गुरु महाराज कह रहे ठीक है, मंत्री कह रहे ठीक है, तू तो मेरी मैया है, तेरी छाती का दूध मैंने पिया है, तू ही आज हमारे विरोध में बोल गई। सुनत भरत व्याकुल हुए, व्याकुल हो गए भरतलाल जी। लोचन सरोरु स्रवत सिंचित, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे भरतलाल जी के। रघुनाथ जी के विरह रूपी बीज में मानो अंकुर और फूट पड़ा उन आंसुओं को पाते। सो दशा देखत समय ते विश्री सबहि सुधी देखती। भरतलाल जी की ऐसी दशा देख करके गुरु महाराज से सारी सभा को शरीर की सुध नहीं लगी और सभी भरतलाल जी की सराहना करने लगे। और तब भरतलाल जी ने दोनों हाथ जोड़ करके
और गुरु महाराज से कहा, मोहि उपदेश दीन गुरु ने का, आपने बहुत अच्छा उपदेश मुझे दिया। आपके उपदेश में प्रजा सचिव सम्मत सभी का, प्रजा का, मंत्रियों का, सबकी सहमति है। और इतने पर मेरी मैया भी मुझे उसी का पालन करने का उपदेश कर रही है। मां भी उचित कर आयस दे, मेरी मैया भी वही करने का आदेश दे रही है। और मैं भी चाहता हूं कि मां का, गुरु जी की वाणी का पालन करूं। अवश्य शीश धरे चाहूं कि ना, चाहता तो हूं, परंतु मेरे चाहने से कैसे होगा। कह रहे, गुरु पितुमातु स्वामी हित बानी, सुने मन मुदित करिए भली जानी। गुरु महाराज की, माता पिता, स्वामी की वाणी का पालन बिना विचार करके और तत्काल उसका पालन करना चाहिए। उसमें वाणी ठीक है, करना ठीक है कि नहीं, ये विचार करने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भरतलाल जी कह रहे कि यद्यपि आप सबने हमको बहुत अच्छा उपदेश दिया, शिक्षा दी, तुम तो देव सरल सिख सोई, और मेरे हित का विचार करके आप सबने यह आज्ञा दी है। पर तदपि होत पर दोष न जीके, पर मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं हो रही है। तुम क्या चाहते हो? तो भरतलाल जी कहते हैं, अब तुम विनय मोरी सुन ले, मोहि अनहरत सिखावन देहु, करू देव क्षमव अपराधु, देव क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु। भरतलाल जी कह रहे, आप सबने अपने मन की बात कही, अब मेरे मन की बात हो। कह रहे हैं, उतर देव क्षमव अपराध। मैं आप सबकी बात का उत्तर दे रहा हूं, अपराध है। मुझे बोलने का अधिकार नहीं था, आप जो आज्ञा दे रही थी मुझे पालन करना चाहिए, परंतु पालन ना करके मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध है। और इसलिए पहले मैं अपराध की क्षमा मांग लेता हूं। और क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं, पितु सुरपुर सिय राम बन, करण कहो मुहिरा। विचार करो, सारी सभा से कहे, विचार करो, मेरा पिता स्वर्ग चला, मेरे राम जैसे, जानकी जैसे भैया भाभी वन को निकल गए, और आप सब मिलके हमसे कह रहे तुम बढ़िया चक्रवर्ती सम्राट का राज्य सिंहासन संभालो। क्या बारीक चिंतन है। गोस्वामी महाराज लिख रहे, भरतलाल जी कह रहे थे, एहि ते जानहु मोर हित, इस आसन पर बैठ करके और मेरा हित का विचार कर रहे हो क्या? तो ये गलत है। हमारा हित इसमें नहीं है जिसमें तुम विचार रहे हो। पर आप सब अगर हमको राज तिलक देकर के राज्य करने की आज्ञा दे रहे हो, तो इसका तात्पर्य है कि आप समझते हो कि राज मिल जाने पर मेरा हित हो जाएगा। तो कहते ऐसा नहीं है, राज मिल जाने से मेरा हित होने का नहीं। तो फिर आप सब क्यों कह रहे हो कि राज तिलक करो? तो कह रहे के आपन बर काज,
या फिर आप सब अपने अपने कार्य सफल कराने के लिए मुझे सिंहासन पर बिठाना चाहते हो कि भरतलाल जी बैठ जाएंगे सिंहासन पर तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा ये काम बन जाएगा, हमारा वो काम बन जाएगा। तो दो में से एक तो कुछ है, या तो आपकी सोच गलत है, मेरी हृदय की स्थिति को नहीं समझ पाए, या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है। अब भरतलाल जी कह रहे मेरा हित काहे में, मैं जानता हूं। तो भरतलाल जी कह रहे मेरे हित के लिए अगर तुम विचार करते हो तो सुनो मेरा हित काहे में। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिला। भरतलाल जी कहते हैं मेरा हित तो राम जानकी जी की सेवा में था, सो मेरी मैया की कुटिलता ने मेरा सुख, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब काहे का सुख, वो तो मेरी मैया ने पहले ही छीन लिया जो मेरा सुख था। अब तुम कौन से सुख देने की बात कर रहे हो, हमें कौन सा सुख मिल जाएगा राज भोगने से। मुझे तो सुख राम जी के चरणों की सेवा में था, सो मेरी मैया की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने खूब विचार मन में करके देख लिया, मेरे हित का अब कोई एक भी उपाय नहीं बचा है, और जो बचा है सो वह मैं ही जानता हूं, कोई नहीं जानता। काहे में हित है भाई अब आपका? तो कहते हैं लखन राम सिय बिन पद देखे, जब तक राम लक्ष्मण जानकी जी के चरणों के दर्शन नहीं होंगे तब तक मुझे चैन की सांस भी नहीं मिलेगी, एक सांस चैन की नहीं मिलेगी, सुख की सांस नहीं ले पाऊंगा। कब तक? जब तक राम जानकी जी की, लक्ष्मण जी के चरणों के दर्शन नहीं हो जाते। और इसलिए भरतलाल जी ने निर्णय कर लिया, जाऊं राम पर आये सुदेव, आप सब मेरा हित चाहते हो तो मुझे आज्ञा दे दो, अब मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। एक ही आंख मोर हिते, एक यही मेरा हित का उपाय बचा है कि मैं रघुनाथ जी के शरण में चला जाऊं, रघुनाथ जी के चरणों में चला जाऊं। मोहि रप कर भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता वस करो। मुझे राज तिलक करके, और आप लोग या तो जड़ता के बस कह रहे हो, मूर्खता के कारण कह रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका हमसे प्रेम अधिक है, तो उस प्रेम के बस कह रहे हो। कुटिलमती राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। मुझ जैसे पापी के सिंहासन पर बैठने पर और तुम सुख की कामना कर रहे हो, तो मेरे जैसा पापी जो सिंहासन पर बैठेगा तो कहां से सुखी हो जाओगे? क्यों? जब राजा ही पापी होगा तो प्रजा कहां से सुखी होगी? राजा पुण्यात्मा धर्मात्मा होता है, नीतिवान होता है, तब प्रजा सुखी होती है। तो भरतलाल जी कह रहे सब आप सबके धोखे में हो, आप सब। वाह, कह रहे मेरे पाप का आप सबको अंदाजा ही नहीं है कि मैं कितना पापी हूं, कितना पापी हूं। तो कह रहे मोहि राज हठ दई हो, जब ही रसातल जाए तभी। जिस समय आप हमको राजगद्दी पर बिठा लेंगे
तो सिंहासन पर बैठते ही मेरे पाप के भार से पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ऐसा मैं पापी हूं, मोह समान को पाप निवासी। मेरे समान कौन पाप का भंडार मिलेगा? क्यों? बोली यही लगसी है राम वनवास, जिसके कारण राम जानकी जी वन वन भटक रहे हैं, उससे बड़ा पापी दुनिया में कौन होगा? तो ऐसा बड़ा भारी मैं पापी हूं। भरतलाल जी कहते हैं अब तो केवल एक ही उपाय है। चलिए प्रातः काल होते ही चलिए और राम जी के पास जाकर के जब तक राम जी के चरणों के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आपन दारुण दीनता कहूं तब ही कर जो, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जा। सबको हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। मैं अपनी संपूर्ण विनम्रता से दीनता से सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बस इतना ही मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब तक रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक जिए की जरनी ना जाए। हृदय में जो राम वियोग की आग धधक रही है वो शीतल नहीं होगी जब तक राम जी के चरणों के दर्शन नहीं कर लूंगा। इसलिए प्रातः काल होते ही और मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, और राम सने सुधा जन पागे। अभी जो भरतलाल जी के लिए राज तिलक की तैयारी में लगे जुटे थे सब, भरतलाल जी की बात सुन करके उनकी बुद्धि पलट गई। अब क्या हो गया? बोले चित्रकूट जाने की बात भरतलाल जी ने जब कही तो सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। अत्यंत प्रिय लगे भरतलाल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मंत्र सबीज सुनत जन जागे, मानो ऐसा कोई मंत्र मिल गया और वह मंत्र जागृत मंत्र मिल गया जिसके प्रभाव से विरह रूपी आग को शांत कर लिया जाएगा। इसलिए सब भरत जी की सराहना कर रहे। भरत कहे सराह सराही, राम प्रेम मूर्ति तन्माय। सब भरतलाल जी की सराहना करते हैं और क्या कह रहे हैं? बोले भरतलाल जी साक्षात राम प्रेम की मूर्ति है, विग्रह। मानो राम प्रेम ही शरीर धारण करके भरत के रूप में अवतार लिया है। एक राम जी और दूसरा राम जी का प्रेम। भरतलाल जी क्या है? राम जी का प्रेम। हमने पिछले कथा में निवेदन किया था, स्मरण करा दूं। भरतलाल जी राम प्रेम मूर्ति हैं। इसलिए जब भरतलाल जी का नाम लिखा गया, रखा गया, गुरु महाराज ने जब भरत जी का नाम रखा है तो वहां जो बात है उसके रहस्य को लोग नहीं समझते। शब्दों के अर्थ तक तो जाते हैं पर उसके भाव और गूढ़ अर्थ को छोड़ देते हैं। कौन सी चौपाई थी वो? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो बड़े बड़े विद्वान, मूल दंड चोटी के विद्वान, राम कथा के वाचक इस चौपाई का अर्थ लगाते हैं। सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले का नाम भरत। उस सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले का नाम से क्या आशय है? तो सभी इसका आशय लगाते हैं जो दाल चावल साग रोटी से पेट भर रहा उसका नाम भरत। आप
खुद विचार करो, भगवान ने थोड़ी बहुत बुद्धि तो सबको दी है। राम जी की प्रतिमूर्ति भरतलाल जी साग रोटी दाल चावल से संसार का पेट भरने के लिए आए क्या? अरे भाई, जिसके पास जो होगा वही तो दे पाएगा। आप शिक्षक हैं तो आपके पास कोई आएगा तो शिक्षा ही तो दे पाओगे आप बहुत बड़े अरबपति खरबपति हैं, आपके पास कोई आएगा तो धन ही दोगे, क्या दे दोगे? आप प्रेम मूर्ति हैं तो आपके पास कोई आएगा तो उसकी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा, मन चाहा प्रेम मिलेगा। अब बाबूजी माता जी को भले कसक होती है मन में, हम समझते हैं उस बात को, पर मैं आसन से बैठ करके ईमानदारी की बात कहूंगा। इस पर तो बैठ के कभी कोई झूठ मूठ बनावटी बात तो कहना दूर की बात है। यहां से तो 100 टन का सोना निकलता है। यहां जो मूर्ति बैठी है हमारे सामने, इनके प्रेम के बस होकर के ही चला आता हूं, और कुछ हमारा स्वार्थ नहीं डराने का। एक तो पहले से ही प्रेम मूर्ति हमारे दोवे जी महाराज, जिनको देख करके ऐसा कोई भाव नहीं है हमारे जिस भाव की पूर्ति ना होती। हम मामा कहते हैं तो वो मामा जैसा व्यवहार करती है, जब यहाँ गुरु जी के रूप में देखते हैं तो वैसा। और बाबूजी के प्रति मेरा पिता का भाव है, और माँ तो वास्तव में माँ की क्या कहें। मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द में सामर्थ्य नहीं है। मैं जब से देखा हूं तो जब जब नजर पड़ती है, जब जब चरण देखता हूं, अपनी माँ की स्मृति होकर के मैं अपनी ही माँ देखता हूं उसमें। इसलिए कल वो कह रही थी कि ये संत होकर के वो मुझे प्रणाम करता है। हमने कहा संतों को जन्म दोगी तो वो तो प्रणाम आपको करेगा, चाहे कुछ करे। तो भरतलाल जी क्या है? राम प्रेम मूर्ति तनुआही, प्रेम मूर्ति है। अंतिम छंद में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष मूर्ति होत जन्मना भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, परिपूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा है, जिसमें राम जानकी जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। ऐसे भरतलाल जी। तो जो प्रेम की ही मूर्ति है, देखो अब इधर बनते कि नहीं हमको मालूम नहीं, पर बुंदेलखंड में हमारे ये संक्रांति पर शक्कर का खिलौना बनता है ना, इधर भी बनता है। उधर उत्तर पूर्व जी उधर तो बनता ही है वो। तो शक्कर के खिलौने बनते हैं, हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, ऊंट बन जाए, कंगन बन जाए, बहुत तरह के। उस सब केवल शक्कर ही शक्कर होती है, उसमें कुछ नहीं होता। अब शक्कर का हाथी तो कहने को हाथी है, पर वास्तव में तात्विक स्वरूप उसका शक्कर ही है। घोड़ा है तो कहने को घोड़ा है, पर मूलतः तत्व तो उसमें शक्कर ही है, शक्कर ही मिलेगी। और ऐसे भरतलाल जी प्रेम मूर्ति हैं, प्रेम का ही अवतार है। तो प्रेम के सिवा भरतलाल जी में कुछ और है ही नहीं। जब और कुछ है नहीं तो तुम्हें दाल चावल साग रोटी कहां से खिलाएंगे? जो है वही तो देंगे। क्या है? राम जानकी जी के प्रेम के अवतार हैं। इसलिए संपूर्ण जीव मात्र को
राम जानकी जी का प्रेम प्रदान करके पूर्ण पेट भरते हैं। काय का पेट भरते हैं? राम जानकी जी के प्रेम से जीवों का पेट भरने वाली का नाम भरत। साग रोटी से पेट भरने वाली का नहीं, राम जानकी जी का प्रेम। वहां लिखा है, अगर भरतलाल जी का जन्म नहीं होता तो मेरे जैसे मूर्ख को, गोस्वामी कहते हठ राम सन्मुख करत को, अगर भरतलाल जी जैसे भक्त का जन्म नहीं होता तो गोस्वामी जी कह रहे मुझे जैसे मूर्ख को हठपूर्वक राम जी के चरणों में कौन ले जाता? कौन ले जा रहा है? कह रहे भरतलाल जी ले जा रहे, जिनके चरित्र को सुनकर के अवश्य होय भवरस श्री राम पद प्रेम अवश्य हो, जिनके केवल चरित्र को सुनने से राम जानकी जी के चरणों में दृढ़ प्रेम हो, अवश्य ही होता है। वहां संदेह की बात ही नहीं लिखी गोस्वामी महाराज, अवश्य हो। तो इस प्रकार से भरतलाल जी कह रहे हैं कि प्रातः काल और अब चित्रकूट हम जाएंगे